हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। आज की टॉप 10 करंट अफेयर लेके मैं आ गया हूँ वापस आपके सामने। और शुरू करते हैं आज की टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में। टॉप 10 मतलब धमाकेदार, जो भी आज की 10 न्यूज़ हैं उनको हम एमसीक्यूज के फॉर्म में आपके साथ शेयर करेंगे। बेटा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो भी हम यहाँ पर चीज़ें डिस्कस करेंगे उसकी क्विज वहां पर रेगुलरली पड़ती रहती है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 10 क्वेश्चंस को। ठीक है, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और आपके पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज। बच्चों, अगर हम बोंगो सागर की बात करते हैं तो बोंगो सागर एक्सरसाइज हर साल होती है। ये एक नेवल एक्सरसाइज है। ये इंडिया और किस देश के बीच में होती है, ये पूछा जा रहा है। तो बोंगो, बोंगो वर्ड ही लग रहा है, बंगाली वर्ड है। तो भाई ये बोंगो सागर जो एक्सरसाइज है वो किसके बीच होती है? इंडिया एंड बांग्लादेश। याद रखिएगा। ये इसकी अगर हम बात करें तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कंडक्ट हुई, इसे ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो पहला एडिशन बेटा कब हुआ था? पहला एडिशन हुआ था 2019 में, है ना। इसका पहला एडिशन 2019 में हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है। इस साल इसका फोर्थ एडिशन हुआ। बेटा कौन सा एडिशन हुआ? फोर्थ एडिशन। ये इसका फोर्थ एडिशन है। साथ ही साथ कॉर्पेट का सिक्स एडिशन भी यहाँ पर हुआ। कॉर्पेट मतलब कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग, है ना, मतलब दोनों चीजें एक साथ हो गई, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉन द टाइटल ऑफ थर्ड वुमेन प्रीमियर लीग, है ना। इंडियन प्रीमियर लीग होता है, उसी तरह से वीमेन प्रीमियर लीग है। इसमें 5 इंडियन टीमें हैं, है ना। इसमें इस टाइटल को दूसरी बार किसने जीत लिया बेटा? मुंबई इंडियन ने। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको ऑलरेडी पता है ना। विमेंस प्रीमियर लीग का ये तीसरा एडिशन था, है ना। 5 टीमें इसमें हैं और इसमें पहला एडिशन किसने जीता था? आरसीबी ने, दूसरा मुंबई ने, और मुंबई ने तीसरा एडिशन भी जीत लिया, इसे ध्यान रखिएगा। तो इस साल की विनर बेटा कौन है? इस साल की विनर है मुंबई इंडियन, है ना। ये 2023 में पहला एडिशन हुआ था, उसके विनर थे आरसीबी। कौन थे आपके? आरसीबी, याद रखिएगा। लेटेस्ट एडिशन 2025 का किसने जीता? मुंबई इंडियन ने, इसे ध्यान रखना। ठीक है, नंबर ऑफ टीम्स कितनी होती है बेटा? इसमें 5 होती है। मोस्ट सक्सेसफुल टीम अभी तक कौन सी रही है? मुंबई इंडियन, 2 टाइटल के साथ। और इस साल जो आपका ये टूर्नामेंट हुआ उसमें ऑरेंज कैप बेटा किसको मिलता है? जो सबसे ज्यादा रन स्कोर करता है। तो नेटाली सीवर 523 रन बनाकर ऑरेंज कैप की लिस्ट में सबसे ऊपर थी। ठीक है, 523 रन बनाने के साथ साथ बेटा इन्होंने 12 विकेट भी लिए। तो ये एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रहा इनका, है ना। पर्पल कैप किसे मिलता है? जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिया हो। तो एमिलिया केर, ये भी मुंबई इंडियन की है ना। 18 विकेट लेकर ये पर्पल कैप विनर हुई। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा टाइटल के अलावा ऑरेंज कैप और पर्पल कैप भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन स्कोर करता है टूर्नामेंट में बेटा उसे दिया जाता है, और पर्पल कैप किसे दिया जाता है? पर्पल कैप दिया जाता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई हमारा विमेन्स प्रीमियर लीग के बारे में। आगे बढ़ते हैं तो हु इज द चीफ गेस्ट इन 10th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग? रायसीना डायलॉग हर साल होता है रायसीना हिल्स न्यू दिल्ली में, और इसका 10th एडिशन हुआ। और इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बेटा कौन है? न्यूजीलैंड के हमारे प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टोफर लॉक्सन। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्रिस्टोफर लक्सन की, अगर हम बात करें तो क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर है और वही हमारे यहाँ पे मेन चीफ गेस्ट है। देखिए अगर हम बात करते हैं तो रायसीना डायलॉग्स में 100+ नेशंस ने पार्टिसिपेट किया है। नेशंस के डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया, इसे ध्यान रखिएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है इस बार का रायसीना डायलॉग, है ना। कब शुरू हुआ था? ये 2016 में स्टार्ट हुआ था। और अगर देखा जाए तो इस साल वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी थीम है और मोदी जी ने इसे इनॉर्गेट किया है। 16 में हुआ था, हर साल न्यू दिल्ली में होता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन करके एक फाउंडेशन है, वो इसको ऑर्गेनाइज करती है ना। ORF और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिलकर इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। बेटा इस साल का जो रायसीना डायलॉग है उसका जो थीम है वह काल चक्र पीपल पीस एंड प्लानेट। ठीक है, इसका थीम क्या है? काल चक्र पीपल पीस एंड प्लानेट। 17 to 19 मार्च के बीच में ये चलेगा।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर के अलग अलग देशों से, अलग अलग जगह से रिप्रेजेंटेटिव आए हैं इस रायसीना डायलॉग को अटेंड करने के लिए। ओके, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। Who was given the title of Fit India Fitness Icon इन फिट इंडिया कार्निवल? बेटा फिट इंडिया कार्निवल शुरू हुआ, ये फिट इंडिया कार्निवल की बेटा अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में। और इसका जो फिट इंडिया आइकन बने वो बने आपके आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को तो आप जानते ही हैं, ये एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर सब है ना, बहुत ही मल्टी डायमेंशन पर्सनालिटी वाले व्यक्ति हैं। आयुष्मान खुराना की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल जगह से निकलकर बहुत आगे तक पहुंचे, है ना। अब अगर फिट इंडिया आइकन की बात करें तो आयुष्मान खुराना बने। और ये जो फिट इंडिया कार्निवल है ये पहला हो रहा है 16 टू 18 मार्च के बीच में ऑर्गेनाइज होगा बेटा। कितने से कितने के बीच में? 16 टू 18 मार्च के बीच में, ठीक है। कहाँ पर? JLN, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या है? इंडिया में फिटनेस को बढ़ा के रखना। मोदी जी ने जो फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया है ये उसी को आगे लेकर जाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर मनसुख मांडविया जो हमारे यूनियन बोल सकते हैं स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको झंडी दिखाकर शुरुआत करवाया। तो इसे ध्यान रखिएगा, मनसुख मांडविया जी जो है हमारे यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने इसको किया। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विच टीम वॉन द नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप 2025? तो भैया नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप 2025 का विनर कौन रहा? हरियाणा पोलो क्लब, देहरादून पोलो क्लब, जयपुर डेल्टा अरेना पोलो क्लब, ठीक है। तो भैया जयपुर डेल्टा ने इसको लगातार दूसरे साल फिर से जीत लिया है, ठीक है। ये जो पोलो टूर्नामेंट है ये 100 साल से भी पुराना है और ये माना जाता है कि पोलो की शुरुआत इंडिया में ही सबसे पहले हुई, है ना। तो ये नॉर्दर्न इंडिया पोलो टूर्नामेंट जो है ये काफी जाना माना प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है हमारे देश का, ठीक है। और 100 साल से भी पुराना टूर्नामेंट है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। और इस बार इसको जयपुर डेल्टा ने जीता, ठीक है। जयपुर डेल्टा ने इसको 3-7 से हरा दिया। किसे हरा दिया? क्राइसिल जिंदल को हराकर ये टाइटल जीता, ठीक है। तो याद रखिएगा किसे हराया? क्राइसिल जिंदल को फाइनल में हराया, ठीक। तो ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और ये इनका लगातार दूसरा टाइटल है। किसका? जयपुर डेल्टा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन अ ब्रॉन्ज मेडल इन स्पेशल ओलंपिक विंटर गेम? देखो देखा जाए तो इंडिया ने बहुत सारे ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, लेकिन अब इनमें से किस में जीता है? तो फ्लोर बॉल में। फ्लोर बॉल में इंडिया की टीम ने एक्सीलेंस परफॉर्मेंस किया और फ्लोर बॉल एक अलग तरह का गेम होता है, तो इसमें इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा स्पेशल ओलंपिक विंटर वर्ल्ड विंटर गेम, ये कहाँ हो रहा है? ये आपका हो रहा है टर्लिन इटली में। और इंडिया ने यहाँ पे 33 मेडल जीत लिए। कितने मेडल? 33। इन 33 में 8 गोल्ड है, 18 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज है, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज, 8, 18 एंड 7, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने अभी रिपोर्ट जारी करी है और बताया कि इंडिया जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कब तक बन जाएगी, किस ईयर तक? 2047, 2029, 2028, 2026? तो बेटा इसका आंसर है 2028। मॉर्गन स्टैनली ने बोला कि इंडिया जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मॉर्गन स्टैनली ने ये तो डेटा दे ही दिया, लेकिन मॉर्गन स्टैनली क्या है? एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। कब बनी थी? 1935 में बनी थी, है ना। दो लोगों ने मिलकर इसे बनाया था, मॉर्गन और स्टैनली, हेनरी सर्जिस मॉर्गन एंड हार्लोड स्टैनली, ठीक है। अभी इन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है उस रिपोर्ट में, ठीक है, उन्होंने बताया कि इंडिया बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2028 बाय ओवरटेकिंग जर्मनी, ठीक है। इन्होंने अपनी रिसेंट की रिपोर्ट जारी कर दी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मॉर्गन स्टैनली कोई छोटी मोटी नहीं है और बता रही कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको समझनी चाहिए, ठीक। चलिए
हु गॉट द प्लेयर ऑफ द ईयर एट 7th हॉकी इंडियन एनुअल अवार्ड। ठीक है, 7th हॉकी इंडियन एनुअल अवार्ड का अभी रिसेंटली घोषणा की गई, और इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर किसे मिला बेटा? हरमनप्रीत को मिला, हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, आप देख सकते हैं हरमनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर मिला। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अभी देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये टूर्नामेंट जो हॉकी का है बहुत इंपॉर्टेंट रहा, और इस साल की ये मीटिंग भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुई। क्यों? क्योंकि FIH से इंडिया को जुड़े हुए, इंडिया की हॉकी टीम को जुड़े हुए 100 साल पूरे हो गए। 1925 में ही FIH से इंडिया पहली बार अटैच हुआ था, तो 100 साल पूरे होने पर ये मीट बहुत इंपॉर्टेंट होगी। साथ ही साथ 1975 में इंडिया ने कोलालमपुर में हॉकी में गोल्ड जीता था, है ना, वर्ल्ड कप जीता था, तो वो उसके भी 50 साल पूरे हो गए। तो ये इस साल की मीट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं, FIH में जुड़े हुए हमारे 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए। ठीक है, देखिए हरमनप्रीत के अलावा सविता पूनिया है ना, पीछे आप देख सकते हैं, ये सविता पूनिया है। इन दोनों को प्लेयर ऑफ द ईयर का टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह और सविता पूनिया को हॉकी इंडिया ने प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया। इंडियन कैप्टन हरमीत सिंह एंड सीनियर गोलकीपर सविता पूनिया वॉन द हॉकी इंडिया। ठीक है, बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर और वुमेन कैटेगरी में इनको मिला है। ठीक है, मेल और फीमेल कैटेगरी में इन दोनों को ये अवार्ड मिला है। मेल कैटेगरी में हरमनप्रीत सिंह और फीमेल में सविता पूनिया है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये इस साल का टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि FIH में जुड़े हुए, है ना, FIH में इंडिया को जुड़े हुए 100 साल पूरे हो गए, 100 ईयर, है ना। 1925 में ही इंडिया उसमें ऐड हुआ था बेटा, इसे ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, Which organization of India received the Digital Transformation Award 2025? भैया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो ब्रिटेन से मिलता है, और इस बार इंडिया की किस ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड मिला है बेटा? तो नो डाउट RBI, है ना, RBI को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, RBI हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक को। रिजर्व बैंक 1935 में बना था, सर ऑसबॉर्न इसके पहले गवर्नर बने थे। करंट टाइम में इसके गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी अपॉइंट हुए हैं, तो इससे पहले शक्तिकांत दास थे काफी लंबे टाइम के लिए, है ना। RBI को ये अवार्ड मिला है, तो अगर हम बात करते हैं तो RBI विन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 रिकॉग्नाइजिंग इंडियाज ग्लोबल डिजिटल लीडरशिप, है ना। और ये कहाँ से दिया जाता है? ये लंदन UK से दिया जाता है। ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अवार्ड है जो RBI को मिला है, इसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, चलो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट अवार्ड की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। हु वॉज गिवन द गोल्डन मर्करी इंटरनेशनल अवार्ड? हर साल दिया जाता है, तो इस साल ये अवार्ड किसे दिया गया बेटा? दलाई लामा, जो हमारे 14th दलाई लामा है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो गोल्डन मर्करी इंटरनेशनल अवार्ड जो है कुछ इस तरह से दिखता है, दलाई लामा जी को दिया गया है। दलाई लामा जो है एक रिलीजियस लीडर है ना। कहाँ से हैं? ये तिब्बत के हैं, लेकिन इंडिया में इनको शरण मिली हुई है, धर्मशाला में रहते हैं इंडिया में, हिमाचल में। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, गोल्डन मर्करी इंटरनेशनल अवार्ड की बेटा अगर हम बात करते हैं तो ये 1961 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1961। कहाँ से दिया? लंदन से। ठीक है, और पीस एंड एनवायरनमेंट के लिए ये अवार्ड इस साल किसे दिया गया? दलाई लामा जी को दिया गया, इसे ध्यान रखिएगा। तो बेटा ये है टॉप 10 फास्ट करंट अफेयर, है ना। हम ये देख रहे हैं कि डे बाय डे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम के लिए आ रही है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ। इसको एक बार सुनते रहिए, फिर मैं एक मास्टर वीडियो बना दूंगा, आपको एक साथ करंट अफेयर्स याद हो जाएंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बहुत आसानी से सब होगा, बस आपको हमें फॉलो करते रहना है ना। तो लगातार चैनल पे बने रहिए, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिए, क्योंकि वहां से आपको सारे अपडेट मिलेंगे बेटा, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।